दोस्तों, भारत की ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसके भीतर हजारों साल का छिपा हुआ इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज फिर से गड़े हुए इतिहास को खोजते हैं और चलते हैं गुजरात सफ़र पर और दिखाते हैं आपको दबा हुआ इतिहास। तो गुजारिश आपसे ही वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर। आज यह शहर केवल अपने वर्तमान के कारण नहीं बल्कि अपने अतीत के कारण चर्चा में है। हाल ही में सामने आई पुरातात्विक खोजों ने इस शहर को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, वडनगर की ज़मीन के नीचे बौद्ध काल की विशाल विरासत मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक खोज है या फिर एक ऐसा सच जिसे सदियों से दबाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार वडनगर प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण नगर था। यह क्षेत्र मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल से जुड़ा रहा है। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र की अपनी किताबों में कई बार चर्चाएं भी की हैं और बताने का कार्य किया है। यह जो क्षेत्र है वह बौद्ध काल से ही चर्चा में रहा है। बौद्ध काल की गतिविधियां इस जगह पर हुआ करती थीं। बौद्ध धर्म के विस्तार के दौर में व्यापारिक मार्गों के किनारे बड़े बड़े बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए जाते थे। वडनगर भी ऐसे ही एक मार्ग पर स्थित था। हाल ही में जब पुरातन विभाग द्वारा खुदाई की गई वडनगर की ज़मीन पर, तो वहां से कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिन्होंने इतिहास को फिर से दोहराने का काम किया और ये दिखाने का काम किया ये जो धरती है वो बुद्ध से रिलेटेड और बुद्ध की ही धरती है। वहाँ से निकलने वाली कोई सामान्य चीज़ें नहीं थीं। प्राचीन काल की विशेष ईंटें निकली, चौकोर और मठनुमा कमरे, ध्यान कक्ष जैसी बनावट और ऐसी स्थापत्य शैली जो बौद्ध विहारों से मेल खाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि एक बड़े बौद्ध विहार परिसर के अवशेष हो सकते हैं, जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष तक मानी जा रही है। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, विवाद शुरू हो गया। बौद्ध संगठनों और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस विरासत को लंबे समय तक अलग पहचान देकर छुपाया गया। उनका आरोप है कि अलग अलग कालखंडों में बौद्ध स्थलों को अन्य धार्मिक संरचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे बौद्ध इतिहास मुख्य धारा से बाहर होता चला गया। हालांकि कुछ स्थानीय समूह और विद्वान इन दावों को लेकर सावधानी बरतने की बात करते हैं और मानते हैं कि अंतिम निष्कर्ष केवल वैज्ञानिक और आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर ही होना चाहिए। यह मामला सिर्फ पुरातत्व या जमीन का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि इतिहास किसका लिखा गया। यह मामला सिर्फ पुरातत्व या जमीन का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि इतिहास किसका लिखा गया और किसका मिटा दिया गया। बौद्ध समाज के लिए यह विरासत उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी है। इसी कारण वडनगर की यह खोज देश भर में बहस का विषय बन गई है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की जब विस्तृत रिपोर्ट आई, तब साफ साफ पता चल गया कि वडनगर की ज़मीन के नीचे सिर्फ बुद्ध की ही धरती है और वहां से बुद्ध के सिवा और कौन निकल सकता है। खुदाई और प्रमाणों के आधार पर जब ज़मीन को और गहराई से खोदा गया तो एक बहुत ही विशालकाय बौद्ध नगर भी वहां से निकला है। अगर वडनगर की ज़मीन के नीचे वाकई इतना बौद्ध विहार मौजूद था तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या था, सवाल यह है कि उसे भुलाया क्यों गया। क्योंकि इतिहास वही होता है जो किताबों में लिखा होता है, लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारी विरासत तो सब जगह पर है। कहीं उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, कहीं उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया, कहीं पर इतिहास को ही दबा दिया गया और कहीं पर जब खुदाई होती है तो कुछ पाखंडवादी वहां पहुंच जाते हैं और उसे हड़पने की भी कोशिश करते हैं और बताने का काम करते हैं ये धरती बुद्ध की नहीं है, ये ज़मीन बुद्ध की नहीं है, ये विरासत बुद्ध की नहीं है, ये उनके कुछ काल्पनिक देवी देवताओं की विरासत है। सोचो और विचार करो साथियों कि किस तरीके से हमारे देश की विरासत को हड़पने की साजिश चल रही है। अब जागना हमें है, जागना आपको है, विचार करना हमें है और आपको है कि विरासत आखिरकार है किसकी। आपका एक शेयर
हमारी इस विरासत को बचा सकता है। सो गुजारिश आपसे यही है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर मार दो और कमेंट करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाओ, जिससे हम और भी ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा लाइक करके वीडियो को शेयर मार दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।